अमेरिका में 6 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार उम्मीदवार हैं। बेबाकी के लिए मशहूर ट्रंप जीत को लेकर भरोसा है उन्हें। ट्रंप ने दावा किया कि भारत के हितों के लिए व्हाइट हाउस में उनसे बेहतर और कोई अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं होगा। उनका दावा यह भी है कि भारत अमेरिका के संबंध नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। ट्रंप कहते हैं कि अमेरिकी जनता जान चुकी है कि कमला हैरिस बेहद खराब राष्ट्रपति साबित होंगी। कॉमरेड कमला हैरिस अमेरिकी जनता की जेब से पैसे खींच लेगी, जबकि मैं उनकी जेब में हजारों डॉलर भरने वाला हूं। मैं गारंटी देता हूं कि भारतीय व्हाइट हाउस में बतौर राष्ट्रपति मुझसे बेहतर दोस्त नहीं पा सकते हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काफी समय से जानता हूं। उनके नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है। मैं अपनी दूसरी पारी में प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने के लिए बेहद उत्सुक हूं। अमेरिकी चुनाव में दोनों ही प्रमुख पार्टियां जोर शोर से जुटी हुई है और इसी दौरान उन्होंने अपने कैंपेन में कही बातों से कई बार भारतीयों की समस्याओं का जिक्र किया। इसी में से एक अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी। इस पर ट्रंप ने अपने कैंपेन में क्या कहा, ये आपको दिखाते हैं। ट्रंप कहते हैं कि अवैध इमिग्रेशन को लेकर के मेरा कड़ा रवैया है, लेकिन वैध प्रवासियों खास करके भारतीयों का मैं स्वागत करता हूं। अमेरिका में ग्रेजुएशन करने वाले भारतीयों और विदेशी छात्रों को ऑटोमेटिक रूट से ग्रीन कार्ड मिलना चाहिए, यानी पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्हें अमेरिका में स्थायी रूप से बसने के लिए सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए। अमेरिका में रह रहे भारतीय मूल के लोगों को लुभावने वादे करने वाले ट्रंप और भारतीय मूल की डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस के बीच अमेरिकी चुनाव में कांटे की टक्कर की उम्मीद की जा रही है। ट्रंप और कमला के बीच 2 दिन पहले पेंसिल्वेनिया में फिलाडेल्फिया में पहली बार प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई। इसे 6 करोड़ 70 लाख से ज्यादा लोगों ने टीवी पर लाइव देखा। कमला हैरिस सोशल मीडिया अभियान में बेहद आगे नजर आ रही हैं। अब आइए आपको दिखाते हैं कि डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस सोशल मीडिया पर कैसे ट्रंप की रिपब्लिकन से लीड लेती नजर आ रही हैं। क्या है उनकी रणनीति, या आसान भाषा में आपको समझाते हैं। दरअसल डेमोक्रेटिक पार्टी का सोशल मीडिया एक्टिव लगातार निशाने पर रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी हैरिस के टिकटॉक पर 4 मिलियन फॉलोअर्स युवा मतदाताओं को कर रहे आकर्षित। ओबामा चुनावी अभियान के बाद इतना एक्टिव प्रोपेगेंडा पर लगातार हमलावर हैरिस टीम सोशल मीडिया पर पिछड़ते नजर आ रहे हैं। ट्रंप तो लगातार इस चुनाव को लेकर के अपने अपने दावे हैं और चुनावी अभियान का आगाज हो चुका है। अमेरिकन इलेक्शन कैंपेन दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद दोनों कैंडिडेट अमेरिकियों के बीच खूब चर्चा में है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कह दिया कि बेशक हैरिस एक और डिबेट चाहती हैं, लेकिन वो 5 नवंबर के चुनाव से पहले उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ किसी और डिबेट में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा की। ट्रंप ने कहा कि जब कोई खिलाड़ी मुकाबला हार जाता है तो सबसे पहले यही कहता है कि वो फिर से एक और मुकाबला चाहता है। कमला हैरिस एक और डिबेट चाहती हैं। इसका मतलब यही है कि वो पिछली डिबेट हार चुकी हैं और अब वो जीतने के लिए एक और मौका चाहती हैं। हालांकि कमला हैरिस कैंपेन के मामले में रिपब्लिकन से एक कदम आगे नजर आ रही हैं। खास करके उनके सोशल मीडिया कैंपेन को देखेंगे तो साफ पता चल रहा है कि उनका सोशल मीडिया अभियान यूएस वोटर्स पर लगातार प्रभाव डाल रहा है। ट्रंप की कैंपेन में जहां नेगेटिव मीम नजर आता है, तो वहीं हैरिस की पार्टी डेमोक्रेटिक का सोशल मीडिया झूठे दावों पर लगातार हमलावर नजर आ रहा है। यूएस के भारतीय मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए हिंदी गानों का जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जीत गई तो दिल में खुशियां ही खुशियां नाचा। हमारी हैरिस, ये कमला हैरिस जीतेगी तो नाच 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 नाच। I accept your nomination to be President of the United States. अब दावा है कि ये टारगेटेड वीडियो 50 लाख दक्षिण एशियाई मतदाताओं को डेमोक्रेट्स के पक्ष में करने के लिए जारी किया गया। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव की दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद से बताया जा रहा है कि अमेरिकी वोटर पर कमला हैरिस ने काफी असर डाला। इस डिबेट में पहली बार पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस एक दूसरे के सामने आए। दरअसल अमेरिका में राष्ट्रपति पद की बहस को बड़ी संख्या में वोटर टीवी पर देखते हैं। कमला हैरिस कुशल डिबेटर हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप साल 2016 और साल 2020 में राष्ट्रपति पद की बहस में दिखा चुके हैं कि वो एक मजबूत प्रतिद्वंदी हैं। लेकिन फिलाडेल्फिया में हुई प्रेसिडेंशियल डिबेट में कमला हैरिस लीड लेती हुई नजर आई हैं और अब इसका असर भी दिखना शुरू हुआ है। जो कमला हैरिस जी हैं, उनकी बढ़त इसलिए
समझ में आ रही है मुझे कि 50 लाख जो दक्षिण एशियाई मूल के भारतीय हैं उन पर उनकी निगाह है। कमला हैरिस जी जो हैं काफ़ी एक्टिव हैं और लोगों ने इनको एज ए प्रेसिडेंट अभी तक नहीं देखा है यूएस का, बल्कि ट्रम्प जी को एक बार देख लिया है। तो इसलिए अब ये बड़ा गंभीर मामला है और बड़ा कांटे का मामला है कि इसमें क्या कहा जाए कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। लेकिन मेरी जो समझ है, जो अभी तक चल रहा है कैंपेन, बहुत कांटे की टक्कर है और बहुत ही कम मार्जिन के साथ में जीत और हार होने वाली है। इस बात का ध्यान रखना होगा ट्रम्प जी को भी कि ये इस वक्त जो मीडिया है उसको एंटी नहीं करना है, इलेक्शन अथॉरिटीज़ के ऑफिसर्स के अगेंस्ट बोलना नहीं है, जिसकी वजह से उनको सोचना होगा और सोचने के बाद उनको अपने बयान पे नियंत्रण करना होगा। क्योंकि कमला हैरिस जी कोई भी निगेटिव अपनी न तो बात कर रही हैं, न पब्लिसिटी कर रही हैं, सिर्फ पॉजिटिव बात कर रही हैं, देश के हित की बात कर रही हैं, वोटर्स के हित की बात कर रही हैं। और अब बात अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नवंबर में होने वाले इस चुनाव पर भारत समेत पूरी दुनिया की नजर टिकी है। कमला हैरिस या फिर डोनाल्ड ट्रंप, कौन होगा अमेरिका का अगला राष्ट्रपति? हर किसी के मन में ये सवाल बना हुआ है। अब अमेरिकी चुनाव और उसके उम्मीदवारों को लेकर के दुनिया के सबसे बड़े ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने बड़ा स्टेटमेंट दिया। पोप ने राष्ट्रपति चुनाव में अमेरिकी कैथोलिक ईसाइयों को कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में से कम शैतानी उम्मीदवार को चुनने की सलाह दी है। एशिया के 4 देशों के दौरे से रोम वापस लौटते समय फ्रांस में प्लेन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। जब उनसे कमला और ट्रंप को लेकर के सवाल पूछा गया पोप से, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। पोप ने कहा कि वोट ना करना बुरी बात है, बस हम आपको वोटिंग के समय कम शैतानी उम्मीदवार को चुनना होगा, इसकी चेतावनी देते हैं। कम शैतानी कौन है, वो महिला या फिर वो सज्जन, मैं नहीं जानता। हर किसी को अपने विवेक का इस्तेमाल कर अब इसकी पहचान करनी होगी, पोप की तरफ से स्टेटमेंट। देखिए, ये पहली बार नहीं है कि पोप फ्रांसिस ने अमेरिकी चुनाव पर अपना प्रभाव डाला हो। चौंकाने वाली बात यहाँ ये है कि ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस की आलोचना की। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर दोनों में से किसी की भी उम्मीदवार का नाम लिया नहीं है। उन्होंने अमेरिकी कैथोलिकों को आगामी राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने की अपील करते हुए ये भी कहा कि दोनों ही जीवन के खिलाफ हैं, चाहे वो प्रवासियों को बाहर निकालना हो या फिर वो बच्चों को मारता हो। पत्रकारों से बात करते हुए पोप गर्भपात के मामले में दो टूक नजर आए। उन्होंने कहा कि गर्भपात कराना एक इंसान को मारना है। आपको ये शब्द पसंद आएगा या फिर नहीं, लेकिन ये जानलेवा है। पोप ने यह भी कहा कि प्रवासियों को देश से बाहर निकालना एक गंभीर पाप है। उन्होंने कहा कि प्रवासियों को भगाना और उन्हें बेहतर जीवन जीने से रोकना कहीं से ठीक नहीं है, ये एक तरीके की नीचता है। इससे पहले पोप फ्रांसिस ने 2016 में भी ट्रंप पर प्रवासियों के स्टैंड को लेकर निंदा की। उन्होंने कहा था कि जो कोई भी प्रवासियों को बाहर रखने के लिए दीवार बनाता है वो सच्चा ईसाई नहीं है। वो पहले भी अबॉर्शन के मुद्दे पर कई बार टिप्पणी कर चुके हैं। उन्होंने अक्टूबर 2018 में कहा था कि किसी भी समस्या का हल निकालने के लिए मानव जीवन को खत्म करना सही नहीं है, चाहे उसकी उम्र कितनी भी कम क्यों ना हो। आइए आपको बताते हैं कि पोप के बयान के अब मायने क्या निकल करके सामने आ रहे हैं। प्यू रिसर्च सेंटर PRC के मुताबिक अप्रैल 2024 में अमेरिका में कैथोलिक ईसाइयों की संख्या तकरीबन 20% थी। अमेरिका की आबादी तकरीबन 26.2 करोड़ है। अमेरिका में 5.2 करोड़ कैथोलिक है, जिन्हें पोप का अनुयायी कहते हैं। PRC के मुताबिक इनमें से 52% रिपब्लिकन पार्टी और 44% डेमोक्रेटिक पार्टी को समर्थन करते हैं। सर्वे के मुताबिक 75% कैथोलिक ईसाई पोप फ्रांसिस को लेकर सकारात्मक राय रखते हैं। अमेरिका में ईसाई धर्म सबसे बड़ा धर्म है। गैलप पोल के मुताबिक 2024 में 68% लोग ईसाई धर्म को मानते थे। इसमें तकरीबन सबसे ज्यादा 33% जो हैं वो प्रोटेस्टेंट्स हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को अब 2 महीने से भी कम समय बाकी है। ऐसे में चुनावी नतीजों को लेकर चर्चा तेज हो गई। अगर कमला हैरिस चुनाव जीतने में कामयाब होती है तो फिर वो अमेरिका के इतिहास की पहली महिला राष्ट्रपति होंगी। वहीं ट्रंप चुनाव जीतते हैं तो ये दूसरी बार होगा जब वो प्रेसिडेंशियल डिबेट हार करके भी चुनाव जीतेंगे। इन सब के बीच पोप फ्रांसिस के स्टेटमेंट ने दोनों उम्मीदवार की टेंशन कहीं ना कहीं जरूर बढ़ा दी है।